back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video, we will discuss the next chapter of the class 9 standard, that is the polynomial. Polynomial chapter is very important, okay. This chapter you will continue in the 10th standard also, and if you're taking the mathematics as your major subject after the 11th standard, then also. So let's begin with the polynomial. So before starting the polynomial, first of all, browse that you all have studied, you all have heard the term, that is what the expression, right? You all have heard the term expression in your 8th standard. Algebraic expression, a separate chapter you have studied. So any expression which is written in the form, what I have said, that any expression which is written in the form of what, that px is equals to, px को अभी आप भूल जाओ, ठीक है. आप यहाँ से देखो a0 plus a1x1 plus a2x power 2 plus a3x power 3 plus a4x power 4 up to an x power n. तो आपके पास कोई भी अगर एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, where we can say that a0, a1, a2 ये सब क्या है, ठीक है. तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन लेट्स से x वेरिएबल में है, कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, ठीक है. अगर x वेरिएबल में है तो ऑब्वियस जो x के अलावा जितना भी पार्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट होगा. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो a0, a1, a2 अप टू an ये जो दिए हुए हैं हर टर्म में, ये सब क्या होंगे आपके, क्या होंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. इनको क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट्स. अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या लिखा हुआ है हमने, दे आर रियल कांस्टेंट कोफिशिएंट, दैट मीन्स दे कैन बिलोंग्स टू दी एनी रियल नंबर. They can be positive integer, they can be negative integer, they could be zero, they could be irrational number, they could be any number, they could be fraction also. And here what is this n? So if you see here, the each and every power of this term, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस पावर को ध्यान से देखें तो लास्ट में ये जो टर्म है इस पे n आया हुआ है. तो ये n क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका पावर डिनोट कर रहा है, टर्म का, वेरिएबल की पावर्स को डिनोट कर रहा है. एंड इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दीज नंबर्स, these values of n, what you will find that they are what, natural integral powers, not natural. अगर आप फर्स्ट को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर x नहीं है तो x पावर 0 लिख दो. तो चलो इसको एलिमिनेट करते हैं. नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं होगा, सिंपल इंटीग्रल पावर्स. और कौन सी इंटीग्रल पावर्स, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है. कौन सी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स. तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स को अगर हम बोले तो व्हाट वी विल कॉल्ड इट एज, वी विल कॉल देम एज दी होल नंबर्स. क्लियर. यानी कि एक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल तभी होगा, ठीक है, कब, when the power of the variable should be belongs to the whole number. यानी एक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में बस इतना सा ही डिफरेंस है. सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आर दी एक्सप्रेशन, but a expression will become a polynomial if and only if the variable in which it is written, the power should belongs to the whole number. Clear? अब इसी पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो हम डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज टर्म. ये टर्म क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस साइन से आपका क्या हो रहा है, टर्म सेपरेट हो रहा है. ये जो प्लस साइन से जो सेपरेशन हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं टर्म्स, इसे बोलते हैं टर्म्स, ठीक है. ये इंडिविजुअल टर्म्स हैं. तो a0, a1x power 1, a2x power 2 up to anxn, these all are what, these are the terms of the polynomial. Similarly coefficients just now we have discussed कि वेरिएबल से जो भी पार्ट अटैच है, कांस्टेंट पार्ट, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट. तो a0, a1, a2 up to an are the coefficients, ठीक है. अब ये सारी टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई है तो देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को किससे इक्वेट किया करके लिखा हुआ है, p ऑफ x. इसका मतलब क्या है कि जो इतना बड़ा x वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दी, ठीक है. कैसे नेमिंग कर दी, तो हम इसको इस तरह से नेमिंग करते हैं, p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x, आपकी इच्छा, आप कुछ भी इसका नेमिंग कर सकते हो. तो p ऑफ x का मतलब क्या है, polynomial whose name is p of x means what, it is a polynomial written in the x variable.
आप g of x लिखोगे तो यानी कि a polynomial which is written in the x variable. Suppose if I have written f of t, so what does it mean? It is a polynomial which is written in the t variable. Clear? यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो भी, आगे तो आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा, आपको जो भी नेमिंग करनी है, बट ब्रैकेट के अंदर कौन सा आता है? जिस वेरिएबल में वो लिखा हुआ होता है. इज दैट क्लियर? चलिए, अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सी हियर. Now, what is the degree of a polynomial means? The highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. आपका कोई भी polynomial है, let's say 2x cube plus 4x square minus 3x. Clear? ये आपका polynomial है, किस में लिखा हुआ है? x वेरिएबल में. let's say इसका नाम है t of x. ठीक है. अब इसकी अगर हमें डिग्री डिफाइन करनी है, हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या होगी? तो इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो 3 क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जो हमने जनरल फॉर्म लिया था हमारे पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिया था, p of x दैट इज a0x a1x पावर 1 a2x पावर 2. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हियर? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हियर इज व्हाट? n. तो यानी कि यहाँ पे जो ये px पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इट्स डिग्री इज व्हाट? n ओवर हियर. क्लियर? सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री. ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? आपका nth डिग्री पॉलिनोमियल है. अब अगर हमने डिग्री डिफाइन कर दी है, तो डिग्री अगर डिफाइन कर दी तो उससे रिलेटेड हमारी दो टर्म्स आ जाती हैं, दैट इज व्हाट? दी लीडिंग टर्म एंड द लीडिंग कोफिशिएंट. नाउ अभी लीडिंग टर्म क्या होता है? तो ध्यान से देखना, द टर्म विच कंटेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और द टर्म विच डिफाइंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जो टर्म जिसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर हो, या ये बोल दो वो टर्म जो कि पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन कर रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म. तो अगर मैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं पॉलिनोमियल में, तो इसमें कौन सा टर्म है जो कि आपकी डिग्री को डिफाइन कर रहा है? ये वाला. तो इसी को आप क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे an(x पावर n) को आप बोलेंगे लीडिंग टर्म. क्लियर? और अगर लीडिंग टर्म डिफाइन हो गया तो इस लीडिंग टर्म में x के साथ जो एसोसिएट है आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्ट क्या है? an. तो यही आपका हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट. तो क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट? द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट. आई होप ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. डिग्री मीन्स व्हाट? आपके वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री. अब जो भी टर्म वो डिग्री डिफाइन कर रही है उसे हम बोल देंगे लीडिंग टर्म, और उस लीडिंग टर्म के अंदर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्ट है उसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और डिस्कस करनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द जीरो पॉलिनोमियल. देखो, आपके नंबर सिस्टम में जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं, ऑल द रियल नंबर्स, they all are what? polynomial. लेकिन वो कैसे polynomial है? constant polynomial है. देखो क्या लिखा हुआ है मैंने? 2 - 5 1/2 √3 etc etc are also a polynomial and they are called the constant polynomial. अच्छा, इनको constant polynomial क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हमें वेरिएबल का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है. बट अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री तो डेफिनेटली होगी. तो वो डिग्री कैसे हम डिफाइन करेंगे जब हमें वेरिएबल ही दिखाई दे रहा है? तो देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कैन आई राइट दिस 2 as 2x पावर 0? लिख सकते हैं. सिमिलरली ये जो -5 लिखा है, कैन आई राइट दिस -5 as -5t पावर 0? कैन आई राइट दिस हाफ as half x पावर 0? मतलब अगर वेरिएबल नहीं भी है तो उसका अस्तित्व हम यहाँ पे लगा सकते हैं बाय मेकिंग द पावर 0, है ना? लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 वी हैव स्टडीड इट इज ऑलवेज 1. तो यानी कि अगर हम सारे कांस्टेंट नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो दैट मीन्स दे आर पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इनकी डिग्री भी होगी। तो अगर आप ध्यान से डिग्री देखें तो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है? 0। तो यानी कि अगर ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं तो इनकी डिग्री कितनी होगी? इनकी डिग्री होगी 0। क्लियर? और क्या कंसेप्ट है उनकी डिग्री 0 होने का? दैट आई हैव शोन यू। क्योंकि जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं अगर उनमें वेरिएबल उनके साथ उनको एसोसिएट करेंगे आप तो पावर 0 लगा दीजिए। जैसे ही 0 पावर लगाएंगे तो वही सबसे हाईएस्ट पावर दिखाई देगी और वही सबसे अगर हाईएस्ट पावर है तो दैट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज व्हाट? 0। यानी कि इस नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब की डिग्री कितनी? 0। डिग्री इज 0 एंड दे आर कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इस पूरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक ऐसा हमारा नंबर है दैट इज व्हाट? 0। उसको भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसको आप तो नोट करके लिख लेना, ठीक है? ये कंफ्यूज करता है। एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0 जिसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्लियर? 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलोगे बट इसको आप 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और ये इकलौता एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। मैंने क्या बोला? जिसकी डिग्री इज नॉट डिफाइन। अच्छा, क्यों डिफाइन नहीं होती है इसकी डिग्री? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, मैंने लिखा p of x into 0x पावर 100। आंसर क्या देगा? 0 देगा। लेट्स से t of y है, अनदर पॉलिनोमियल इन द y वेरिएबल। इसको मैंने लिखा 0y की पावर लेट्स से 205, तब भी आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और कोई एग्जाम्पल ले लो, p of x में ही ले लो, लेट्स से p of x में 0 into x पावर 1, इसका भी आंसर क्या आ रहा है? यानी कि अगर आप देखें ध्यान से सब में वैल्यू तो आ रही, फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। बट अगर आप देखें ये आया कहाँ से, तो जब आपने 0 को x पावर 100 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया, जब आपने 0 को y पावर 205 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया, जब आपने 0 को मल्टीप्लाई किया x पावर 1 से तब भी 0 आया। यानी कि आप x पे ऊपर कोई भी पावर लगाओ लेकिन वो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्टेंट तो आपको सेम ही दे रहा है 0। तो क्या आप इसकी डिग्री पता लगा पा रहे हैं कि इसकी डिग्री क्या है? कभी इसकी डिग्री 100 होती है, कभी इसकी डिग्री 1 होती है, कभी इसकी डिग्री 205 हो रही है। तो हम पता नहीं लगा पा रहे इस 0 नंबर का, 0 कांस्टेंट नंबर का कि एक्चुअल में इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो जब हम डिग्री नहीं डिफाइन कर पा रहे, नहीं पता लगा पा रहे, तो इसीलिए हमने कंक्लूड किया क्या कि जो 0 पॉलिनोमियल है हमारा उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। एंड विद दैट रीजन दैट आई हैव गिवन यू ओवर हियर। क्लियर है? तो अब आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड 0 पॉलिनोमियल के बारे में भी मैंने अच्छे से बता दिया। इसमें कंफ्यूजन होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो सारे आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनकी डिग्री 0 होती है, लेकिन उन्हीं कांस्टेंट नंबर में एक ऐसा नंबर होता है 0, ठीक है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है और उसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। चलिए अब आगे चलते हैं हम पॉलिनोमियल्स में। देखो पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करना आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? कि भाई जितनी टर्म्स होगी उस हिसाब से आप उनकी नेमिंग करते थे। टर्म अगर 1 है तो मोनोमियल, टर्म अगर 2 है तो बाइनोमियल, टर्म अगर 3 है तो ट्राइनोमियल। जैसे मान लो 2x लिखा, 3y लिखा, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मोनोमियल में, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल जब 2 टर्म्स होगी, लेट्स से x प्लस वाई लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा, तो ये इनमें आपके क्या है? अब प्लस का साइन आ गया, तो प्लस साइन और माइनस साइन में आपकी टर्म्स को सेपरेट करती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो करता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर दो एलिमेंट्स के बीच में है तो यानी वो तो एक ही टर्म होगी। दैट ऑल द बेसिक पार्ट यू हैव स्टडीड। बट प्लस एंड माइनस साइन क्या करते हैं? हमारे टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x प्लस वाई, दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस साइन आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x के बीच में प्लस साइन आ गया, यानी दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। सिमिलरली 3 टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल। एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 एंड मोर देन 4 तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स, पॉली मीन्स होता है आपका मैनी,
एंड नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स, जब आपके पास मोर देन 3 टर्म्स आ जाएं या 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ये आप अभी तक कैटेगराइजेशन करते थे किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। बट सिंस टुडे यू हैव स्टडीड द टर्म that is degree, now you are aware about the term degree, you understood the term degree, तो अब हम डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज करेंगे। अगर डिग्री 0 तो दैट वी हैव स्टडीड, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। बट अगर डिग्री 1 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। व्हाट द एग्जांपल, लेट्स एन एग्जांपल इज x plus 2, क्लियर, y plus 1/3। इन सबको देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है, तो इनको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री अगर 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल t² - √2। तो यहाँ पे t वेरिएबल में अगर हमने पॉलिनॉमियल लिखा है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2 आई। अगर डिग्री 3 हुई तो मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो किस तरह से दिखाया देगा, सो लेट्स से 2x³ - 4x² + x + -3। तो इसमें अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3, तो डिग्री 3 तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 4 है, मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो उसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक में 2 एंड बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4, याद रखना है इसको, ठीक है। और अगर जैसे डिग्री ग्रेटर देन 4 होती है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर डिग्री आपकी ग्रेटर देन 4 होती है तो उसको आप बोलेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ nth डिग्री। कहने का मतलब, लेट्स से जैसे आपके पास एक पॉलिनॉमियल लिखा है t ऑफ y इज इक्वल्स टू y⁻10 + 3 y⁻7 + 1/3 y³ -√/3, समवॉट लाइक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कितनी है 10, तो डिग्री हुई 10। अब इसका नेम क्या करेंगे, तो ऐसे तो नंबर तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिग्री के पॉलिनॉमियल जनरेट होते हैं, कहाँ तक हम नेमिंग करेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे ही मतलब अगर डिग्री ग्रेटर देन 4 है तो हमने उसको कैसे नेमिंग करना स्टार्ट किया, तो अगर ये वाला है हमारा t ऑफ y, इसकी डिग्री है 10, तो इसको हम कैसे नेमिंग करेंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ 10th डिग्री। कैसे करेंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ 10th डिग्री, जैसे यहाँ पे किया पॉलिनॉमियल ऑफ nth डिग्री, ठीक है, अगर जैसे डिग्री ग्रेटर देन 4 है। क्लियर, लास्ट में वापस से स्टार मार्क करके लिख दिया ताकि आप भूले ना कि जो डिग्री होती है 0 पॉलिनॉमियल की, उसे वो क्या होती है, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो ये सारे हमारे क्या थे, बेसिक टर्म्स थे पॉलिनॉमियल से रिलेटेड। हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। एक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कब होता है, एक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल तभी होता है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनॉमियल तभी होगा व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल belongs to what, whole number. Clear? Similarly, next what we have studied about the terms, we have studied about the coefficients, we have studied about the degree of polynomial. Then what we have studied, leading term क्या होता है, लीडिंग टर्म के बाद हमने स्टडी किया कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, राइट। देन लीडिंग कोफिशिएंट के बाद हमने स्टडी किया क्या, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। और टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में हमने दोनों कैटेगराइजेशन के बेसिस पे स्टडी किया, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे स्टडी किया एंड डिग्री के बेसिस पे किया, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था जो कि 9th एंड 10th स्टैंडर्ड दोनों में कॉमन है आपका पॉलिनॉमियल से रिलेटेड। अब जो आगे हम स्टडी करेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे और
इसमें आगे फर्दर टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बट बिफोर दैट हम सबसे पहले 9th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसमें आगे फर्दर टॉपिक्स में बढ़ेंगे। सो आई होप you got each and every concept of the polynomial chapter. Okay, जो basic part है वो आपको लग गया होगा पता. So if you got all the things, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel, then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of the updates. Till then, bye bye, take care, see you in my next video with the next exercise, that is 2.1 of the class 9 chapter number 2.